द्वापर, त्रेता, चारों युगों में जब जब भी संत महापुरुष इस संसार में आए तो संसार में आकर उन्होंने इस दुनिया को, संसार को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी महापुरुष ने इस संसार को बाजार की उपमा दी, तो किसी महापुरुषों ने इस संसार को युद्ध क्षेत्र का नाम दिया। कुछ महापुरुष इस संसार को एक खेल, एक तमाशा कहते हैं, और वहीं पर कुछ संत महापुरुष इस संसार को कर्म भूमि का भी नाम देते हैं। कर्म भूमि में, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, और जब एक मनुष्य इस कर्म भूमि में आता है तो जन्म लेने के उपरांत आप देखिए कि संसार में उसके कर्मों का सिलसिला आरंभ हो जाता है, और कर्मों को करते हुए वो अनेकों तरह के बंधनों में बनता चला जाता है। उसके बंधन, हमारे बंधन हमें उलझाते चले जाते हैं। संसार की दौड़ में हमें उलझाते चले जाते हैं 84 लाख योनियों के चक्कर में, माया में, आवागमन के चक्कर में, और 84 लाख योनियों की गहरी खाई में। लेकिन अब विचार करें कि कर्मों के इस सिलसिले को जब मनुष्य इस कर्म भूमि में आकर करता है और उसके कर्म उसको तरह तरह के बंधनों में उलझाते हैं, तो विचार करें कि ये सब बंधन क्या है, किन किन बंधनों में वो कर्मों के द्वारा बनता चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बहुत से बंधन जो इंसान अपने मन के द्वारा उन बंधनों में बंधता चला जाता है। रिश्तों के बंधन, संसार के बंधन, धन का बंधन, और एक बंधन है जो इन सब बंधनों का मुख्य कारण है, और वो है मन का बंधन। मन के बंधन के कारण ही तो इंसान भटकता है, भ्रमित होता है, कभी इधर तो कभी उधर। अब विचार करें हम कि जब इंसान के बंधनों का कारण उसका मन है, इंसान के आवागमन का कारण उसका मन है, इंसान के दुखों का कारण उसका मन है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये मन है क्या। मन, जिसके बारे में महापुरुषों ने कहा कि ये मन विचारों का समूह है, विचार तरंगों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता किसका समूह हुआ करता है? गुलदस्ता समूह होता है बहुत से फूलों के इकट्ठ का, फूलों का समूह है। और जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा समूह है बहुत से धागों का। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि हमारा मन भी समूह है बहुत से विचारों का। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक नदी, जैसे उसका प्रवाह जब वह सागर की ओर बढ़ती है तो उसमें बहुत सी तरंगे उठती हैं, ऐसे ही हमारा मन भी, इसमें भी बहुत से विचारों की तरंगे उठती हैं। और ये तरंगे कभी हमें संसार की ओर ले जाती है तो कभी करतार की ओर, कभी ईश्वर की ओर ले जाती है तो कभी दुनिया की ओर। अब विचार करें कि जब विचारों का समूह संसार की ओर होता है तो उस समय हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव भी अलग होता है। जब संसार के विचारों से हटकर हमारा ध्यान, हमारे विचार परमात्मा की ओर होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव भी अलग पड़ता है। लेकिन आज हम बंधन में किसके हैं? हम अपने मन के बंधन में हैं, अपने विचारों के बंधन में हैं। इसलिए किसी ने कहा कि मैन आर नॉट प्रिजनर ऑफ फेट बट ओनली प्रिजनर ऑफ देयर ओन माइंड। इंसान अपने भाग्य का, जो कि भाग्य के बंधन में नहीं है, किस्मत के बंधन में नहीं है, बंधन में है। आज इंसान अपने मन के बंधन में है, विचारों के बंधन में है, और विचार उसे कभी किधर, कभी कहीं, कभी इधर, कभी उधर, चारों ओर भटकाते चले जाते हैं। मन जिस वस्तु का संग करता है, ये मन वैसे ही बन जाता है। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मन कैसा है? मन एक खाली सफेद कपड़े की भांति, एक खाली गिलास की भांति है। जैसे आप देखिए कि एक सफेद कपड़ा है, एक सफेद वस्त्र है, आप उसे किसी भी रंग में डिप कर दो, डिबो दो, उसके ऊपर कोई सा भी रंग चढ़ा दो, वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। एक खाली पानी के गिलास में आप जैसा भी रंग डाल देंगे, वो पानी का गिलास वैसा ही रंग उसका बन जाएगा, वैसा ही वो दूर से प्रतीत होगा।
कहते महापुरुषों ने कहा कि हे जीव, तू भी सोच, तू भी विचार कर कि तेरा मन भी ऐसे है। मन अपना इसका कोई रंग नहीं। जैसे जैसे संगति में हम इस मन को बढ़ा देते हैं, अपने विचारों की दिशा को जैसे जैसे हम संसार की ओर, दुनिया की ओर, विचारों की ओर बढ़ा देते हैं, ये मन वैसा ही बन जाता है। और आज हम समाज की अवस्था को देखें, संसार की अवस्था को देखें, समाज में घरों की अवस्था को देखें, एक इंसान के मन की अवस्था को देखें, तो आज उसका प्रभाव इंसान के ऊपर इतना क्यों है। एक भाई भाई, परिवार में पति पत्नी, पेरेंट्स और बच्चे, आज उनके विचार अलग क्यों हैं? क्योंकि आज इंसान ने जैसे रंग में अपने मन को रंग दिया, वैसे ही वो रंगों में रंगते चले जाते हैं और इसी कारण विचारों में विभिन्नता आ जाती है, विचार अलग हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इंसान विचार तो कर, तो सोच तो सही कि आज हम अपने मन को किस संगति की ओर लिए जा रहे हैं, मन को कहां कहां लिए जा रहे हैं। मन को बुराइयों की ओर लिए जा रहे हैं, मन को गलत दिशा की ओर लिए जा रहे हैं। और आज उसका प्रभाव आज हमारे सामने है कि इंसान दूसरा इंसान के सामने जो भी विचार रखता है, एक परिवार दूसरे परिवार के सामने जो भी विचार रखता है, एक भाई दूसरे भाई के सामने जो भी विचार रखता है, एक इंसान दूसरे इंसान की भावना को नहीं समझ पा रहा। आज लड़ाई झगड़े कलह कलेश समाज में ये सब कुछ क्यों है? मन के कारण ही तो है। क्योंकि मन की दिशा कहाँ है? मन की दिशा विपरीत है, मन की दिशा संसार की ओर है। और जब इस मन को सही दिशा मिल जाती है, जब इस मन को सही मार्ग मिल जाता है, तो वो दिशा जब परमात्मा की ओर होती है, तो ये मन जो कि जिसका स्वभाव क्या है, चंचल है, जो जिसका स्वभाव में चंचलता है, टिकता नहीं। आपने देखा होगा, भंवरे को देखा होगा, फूल के ऊपर कभी भंवरा आता है, उसके रस को चखा, फिर दूसरे फूल के ऊपर आ गया, फिर दूसरे से तीसरे फूल के ऊपर चला गया, और ऐसे करते करते पूरे बगीचे में फूलों के ऊपर वो मंडराता रहता है। महापुरुष कहते हैं कि इंसान, तेरा मन भी ऐसा है। एक कामना, एक वस्तु की इच्छा, जो कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति हुई, फिर दूसरी वस्तु के पीछे, एक कामना की पूर्ति हुई, फिर दूसरी कामना के पीछे, एक दृश्य को देखा, उसका आनंद लेना चाहा, दूसरा दृश्य दिख गया, फिर उसकी ओर भागा। और करते करते पूरा जीवन मनुष्य इस मन के पीछे अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। मन चंचल है, बंदर की भांति। बंदर को देखा होगा, उसका स्वभाव में कितनी चंचलता है, वो कभी इधर कभी उधर। कहते हैं कि एक बंदर को, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि एक बंदर को, मान लीजिए कि एक बंदर है आपके सामने, आप उसको शराब पिला दीजिए, उसके उपरांत बहुत से बिच्छू उसको डंक मार जाए, तो आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि उस बंदर की अवस्था कैसी बन जाएगी, कितना वो चंचल हो जाएगा। एक बंदर जिसका स्वभाव है चंचलता, और दूसरा उसने शराब पी ली, तीसरा बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसकी अवस्था, महापुरुष कहते कि तेरे मन की अवस्था तो इससे भी ऊपर है। इतनी चंचलता है तेरे मन के भीतर, और इस मन के द्वारा तू शांत होना चाहता है, इस मन के द्वारा तू कुछ संसार के अंदर तू ठहराव लाना चाहता है, लेकिन तुझे दिशा चाहिए, तुझे रास्ता चाहिए। और जब संसार में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, तो इंसान को समझाते हैं कि इंसान, कभी अपने मन के विचारों के पीछे मत चलना, कभी अपने मन की कामना के पीछे मत चलना, कभी मन की दौड़ के पीछे मत चलना। क्योंकि मन क्या है? मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कहते मन के मते मत चलना, मन तो कभी कहीं ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा, क्योंकि मन के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी। जिसने इसको संभाल लिया वही संभल जाता है। कहते जो मन के बिगाड़ से बिगड़ गया, जो मन के विचारों के पीछे लगकर अपनी जीवन की दिशा को उसी ओर ले गया, तो उसका जीवन कहाँ जाएगा? आज न्यूज़पेपर, आज परिवारों की अवस्था, आज समाज की अवस्था, आज देश की अवस्था हमारे सामने है। हम सब लोग भली भांति परिचित हैं इंसान के विचारों से। आज एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे दौड़ में शामिल है कि मैं आगे निकल जाऊं, दूसरा इंसान तीसरे इंसान से आगे निकल जाना चाहता है।
एक भाई दूसरे भाई से आगे निकल जाना चाहता है, और ऐसे करते करते विचारों की इस दौड़ में समाज की अवस्था क्या है कि वो कहां का कहां चला गया, विनाश के द्वार पर ही तो खड़ा हुआ है। विनाश ही तो उसके जीवन में है। क्यों? क्योंकि सद्मार्ग नहीं मिल पाया, मन को टिकाने का रास्ता नहीं मिल पाया। और महापुरुष कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते मत चलना, मन के पीछे लगकर मत चलना। क्योंकि जैसे आप देखें कि हमारा मन है, जैसे एक पानी को देखिए, पानी को आपने गिरते हुए देखा होगा। पानी जब नीचे आता है तो कितनी आसानी से, कितने आराम से वो नीचे आ जाता है। लेकिन यदि उसी पानी को, उसी जल को आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाता है और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए मन की चंचलता, मन का स्वभाव जो नीचे की ओर है, इसका प्रभाव विचारों का संसार की ओर है। बड़े आराम से इंसान संसार की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अपने मन के विचारों को ऊपर उठाना है, सद्मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जा पाएगा? इस मन को उस सच के रास्ते पर, मन के विचारों को आध्यात्म के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष वो जब जब इस संसार में आए तो मन को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा मित्र भी है और हमारा मन ही हमारा शत्रु भी है। हमारा मन ही हमारा साथ भी दे सकता है और हमारा मन ही हमें दुविधा में छोड़कर भी जा सकता है। अब विचार करें कि मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है। दोनों का स्वभाव तो अलग है। आपके जीवन में कोई मित्र आता है, आपके जीवन में कोई शत्रु आता है, दोनों का स्वभाव उनमें बहुत अंतर होता है। मित्र सहायता करता है, लेकिन शत्रु वो क्या करता है कि आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है। ऐसे ही मन भी है, मन मित्र और शत्रु। विचार करें कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर सत्संग में आए तो बहुत से लोग घर को ताला लगाकर आए होंगे, लॉक लगाकर आए होंगे। अब आप जब घर को बंद करते हुए ताले को आपने बंद किया तो एक चाबी के द्वारा, और जब आप घर वापस जाएंगे ताले को खोलेंगे तो वहां पर उसी चाबी के द्वारा खोलने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, क्योंकि जिस चाबी के द्वारा ताला बंद हुआ उसी चाबी के द्वारा वो ताला खुल भी गया। महापुरुष कहते कि जैसे चाबी, उसका कार्य क्या है, उससे ताले को बंद भी कर देना और खोल भी देना। इसी तरह इंसान, तेरा मन तेरा उद्धार भी कर सकता है और तुझे विनाश की ओर लेकर भी जा सकता है। मन तेरे जीवन को सही दिशा भी दे सकता है और मन तेरे जीवन को इधर उधर भी लेकर जा सकता है, तेरा शत्रु भी बन सकता है। खोलना और बंद करना हालांकि विपरीत कार्य है, लेकिन एक ही चाबी के द्वारा हुए। इसी तरह हमारा मन, जो कि हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है, हमारा उद्धार भी कर सकता है और हमारे जीवन को विनाश की ओर भी लेकर जा सकता है। दोनों ही कार्य मन कर सकता है, लेकिन कब हमारा मित्र बन सकता है, कब हमारा शत्रु बन सकता है? संत कहते हैं कि मित्र कब बनेगा? जब ये मन हमारा नौकर बन जाएगा, जब ये मन हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे कहने के मुताबिक चलेगा, जब ये मन स्वामी नहीं नौकर बन जाएगा। क्योंकि अभी हमने अपने मन को स्वामी बना रखा है। जैसे मन ने कहा, जैसे मन में कोई विचार तरंग उठी, हमने वैसा ही कार्य करना आरंभ कर दिया। मन में इच्छा हुई कि चलो हम कोई कुछ दृश्य देखना चाहते हैं, संसार के रंग तमाशे देखना चाहते हैं, और उसी समय हम चल दिए कि चलो कुछ समय के लिए हम संसार के दृश्य उसका आनंद मान कर आते हैं। मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ कि फला चीज, फला किसी वस्तु को देखने का, किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हुई, किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, हमने मन के मुताबिक वैसा ही कार्य करना आरंभ कर दिया। अभी क्या है, हमारा मन जो कि हमने इसको मास्टर बना रखा है, हमने इसको अपना स्वामी बना रखा है। आवश्यकता क्या है? मन को स्वामी नहीं, इसको नौकर बना लें, इसकी लगाम हम अपने हाथों में ले लें, और जब इसकी लगाम हमारे अपने हाथों में हो जाएगी तो फिर मन के अनुसार नहीं, मन जैसा हम चाहेंगे वैसा ही कार्य इस मन से करवा सकते हैं।
किसी महापुरुष के पास एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति ने आकर कहा, जब सत्संग विचार चल रहे थे उसके उपरांत जब विचार विमर्श करने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, मैंने आपके सत्संग विचारों को भी श्रवण किया और सत्संग विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने आपकी उम्र को देखा और मुझे एक बात, मेरे मन के भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ। आपने विचार दिए परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, लेकिन आप बताएं, क्या आपका मन इधर उधर भटकता नहीं? क्या आपके मन में संसार का कोई संकल्प विकल्प पैदा नहीं होता? क्या संसार की कोई तरंगे नहीं उठती? जैसे ही ये कहा तो आगे से वो महापुरुष मुस्कुरा पड़ते हैं और मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि जिस जगह पर इंसान का मन चाहे और मनुष्य चला जाए, ये संसार का सूत्र है, लेकिन जहां इंसान चाहे वहां उसका मन जाए, ये अध्यात्म का सूत्र है। और मैं अध्यात्म के पथ पर चल रहा हूँ, भक्ति के पथ पर चल रहा हूँ। मैं मन के अकॉर्डिंग नहीं, मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है? ज्ञान है। मैंने मन के उस मन की दौड़ को समाप्त करने के मार्ग को जाना है आत्मज्ञान के द्वारा, और मन की इस दुविधा को, इस दौड़ को मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। इसलिए महापुरुष भी धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं कि कबीरा मन पंछी, संत कहते हैं कि हे इंसान, तेरा मन क्या है? एक पक्षी के समान है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, खुले आसमान में, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, चारों ओर उड़ता है और वो उड़ता चला जाता है, लेकिन जब तक बाज की वो लपेट में नहीं आ जाता, झपट में नहीं आ जाता, वो उड़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी एक पक्षी के समान है जो चारों दिशाओं की ओर दौड़ता है, कभी कहीं, चारों ओर भागता है। लेकिन ये मन कब टिकता है? जब ज्ञानबाज रूप में की झपट में आ जाता है, ज्ञानबाज अपने इसको झपेट में ले लेता है, उसके उपरांत ये मन टिक जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष समझाते हैं, संत महापुरुष समझाते हैं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कि इंसान ज्ञान की ओर बढ़ जा, ईश्वर परमात्मा के नाम की ओर बढ़ जा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तेरे मन को सही दिशा प्रदान कर सकता है। संसार में दिशाएं तो बहुत सी हैं, संसार में रास्ते तो बहुत से हैं, लेकिन वह रास्ते तेरे मन को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर का रास्ता, परमात्मा का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो मन को सही दिशा प्रदान करता है। क्योंकि संसार में देखें, हमारे पास कोई व्हीकल है, स्कूटर है, गाड़ी है, कार है, कोई भी साधन है, वो बड़ी स्पीड से जा रहा है। आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप उसको ब्रेक के द्वारा रोक सकते हैं। जब ब्रेक लगेगी वो ठहर जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि संसार के जब किसी गाड़ी को, स्कूटर को हम ब्रेक के द्वारा रोक देते, इसी तरह के हमारे मन की ब्रेक भी है। हमारे मन की ब्रेक क्या है? आत्मज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। और महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, अनेकों विचारों के माध्यम से इंसान को विचार दिए। जैसे आप देखें, संसार में जितनी बलशाली कोई वस्तु होती है, उसको उतने ही बलशाली साधन के द्वारा उसको बांधा जाता है। जितनी कोई वस्तु सूक्ष्म होती है, उसको उसी सूक्ष्म साधन के द्वारा बांधा जाता है। जैसे हाथी को देखें कि हाथी को हम बांधना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हाथी को बांधने के लिए हमें बड़ी बड़ी जंजीरों का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों के द्वारा हम उस हाथी को बंधन में बांध लेते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अब देखिए कि चींटी को बांधना चाहता है, तो चींटी को बांधने के लिए बड़ी जंजीर का उपयोग नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा धागा, रेशम का धागा ही काफी है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जितनी सूक्ष्म वस्तु है, उतने ही सूक्ष्म साधन के द्वारा उसको बांधा जा सकता है। हमारा मन भी सूक्ष्म है, हमारा मन भी इतना सूक्ष्म है, और इसको बांधने के लिए भी, इसको रोकने के लिए भी सूक्ष्म साधन चाहिए। और सूक्ष्म साधन क्या है? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का नाम, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है।
जो संसार की इंद्रियों से परे है, जो भौतिक जगत से परे है, और उस मन को रोकने के लिए सूक्ष्म साधन एक ही है, परमात्मा का वो प्रैक्टिकल ज्ञान, परमात्मा का वो नाम। एक छोटी सी घटना आती है इसी बात को समझने के लिए कि हम कैसे अब उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस मन के विचारों के प्रवाह को रोक सकते हैं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, बहुत दूर गया था। 2-3 दिन के उपरांत जब घर वापस आया तो रास्ते में उसे सड़क के ऊपर एक छोटा सा बीज गिरा हुआ मिला। जब उस बीज को उठाया, अपनी जेब में डाला और जेब में डालकर उसको घर ले आता है। जब घर वापस लेकर आया और उसने अपने घर के बगीचे में उस बीज को बो दिया, मेहनत की, पानी दिया, खाद दी, धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ और जैसे ही पौधा बना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक अच्छा विशाल पेड़ बन गया और उसके ऊपर फल भी आते हैं। और जैसे ही पहली बार फल आए तो वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेहनत जो की थी, प्रसन्नता तो होनी ही थी। अब जैसे ही फल आए तो घर के सभी लोग इतने प्रसन्न कि देखो हमारी मेहनत को फल लग गया। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही उस पेड़ के ऊपर फल पके तो एक जो फल नीचे गिरता है तो उनके जो घर के पास ही एक कुत्ता था, उसने उस फल को खा लिया और जैसे ही खाया तो उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चला कि उस कुत्ते की मृत्यु हो गई, लेकिन कारण मालूम नहीं हो पाया, समझ नहीं पाए कि क्यों हुई।